हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी एक समान नहीं रहते। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, उनके अनुसार अपने जीवन में काम को करते हैं, तो आप अपनी गवाही की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को पूरे विश्वास के साथ सुने और अपनी गवाही को अपने जीवन में रिसीव करें। आज का पवित्र वचन, हमारा एक मकसद यीशु मसीह का सुसमाचार। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 34 वचन में लिखा है, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है कि प्रेरितों के समय में सब कुछ साझे का था और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे थे, यानी वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। वह रूहों को बचाने की सेवकाई में थे और जो लोग प्रेरितों के साथ थे वो भी उसी सेवकाई का एक हिस्सा थे। इसलिए उनके जीवन में ज्यादा चमत्कार होते थे, अर्थात जब उनको चंगाई की, छुटकारे की जरूरत होती थी तो परमेश्वर उनको छूता था, उनको छोड़ता नहीं था, क्योंकि उनका जीने का मकसद था। अगर आप भारत में देखें तो जहां अमीर मसीह है, शैतान उनके जीवन में क्या करता है कि उसको ये मालूम हो जाता है कि ये व्यक्ति मसीह बन गया और इसे सच्चाई मालूम हो गई है और मैं ऐसे खींचकर वापस लेकर नहीं जा सकता। इसलिए शैतान उन मसीही के जीवन में ये करेगा कि अगर ये व्यक्ति मसीह रहता है तो इसका फायदा कम से कम परमेश्वर के राज्य को हो। अतः शैतान को ये मालूम है कि अगर मैं इस मसीही व्यक्ति को कम से कम क्रियाशील कर दूं, इसे मैं सेवकाई से जो रूहों को बचाने वाली है उससे अलग कर दूं, तो ये मेरे लिए नाम मात्र सा रह जाएगा। अगर आप भारत में या एशिया में देखें तो जो भारतीय मसीही अमीर होते हैं उनमें से बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जो सुसमाचार की सेवकाई में अपना दशमांश या बीज बोते हैं। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि एक संस्था बनाएंगे और विधवाओं की, गरीबों की मदद कर देंगे। ये सही है, पर तुम्हारा जीवन और तुम्हारा दशमांश और तुम्हारा पहला हिस्सा अगर सुसमाचार के लिए नहीं है तो ये 100% गलत है। प्रियो, मदद मैं भी करता हूँ। हजारों परिवार हैं जिनके घरों में आपके दशमांश की वजह से राशन जाता है और हर रोज लड़कियों की शादी के लिए मदद की जाती है। हर रोज कई लोगों का मेडिकल का खर्चा किया जाता है, लेकिन ये हमारा असली मकसद नहीं है। अगर यही मदद करनी है तो हम में और अन्य जाति लोगों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी मदद कर रहे हैं। अतः अगर मैं एक भूखे या गरीब व्यक्ति को 1 महीने का राशन देता हूँ वो भी सही है, पर अगर मैं उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह देता हूँ तो वह व्यक्ति अगले 5 साल में राशन देने वाला बन जाएगा। लेकिन आज जब कोई मसीह व्यक्ति अमीर होता है तो वह दूसरे मार्ग पर चला जाता है। परंतु प्रेरितों के समय में चाहे अमीर चाहे गरीब, सारे लोग प्रेरितों के पांव के ऊपर अपने पैसों को रखते थे और वो पैसे सुसमाचार की सेवकाई में इस्तेमाल होते थे और इसलिए ज्यादा चमत्कार होते थे, चंगाई होती थी और एक एक दिन में 5-5 हजार लोग बपतिस्मा लेते थे। इसलिए मेरे प्रियो, क्या आप रूहें बचाने में प्रभु के संग हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बाइबल में से दावा कर सकता हूं कि आप एक असली मसीह नहीं है। इसलिए जब आप सुसमाचार की
यानी रूहों को बचाने की सेवकाई के साथ जुड़ोगे तो आप मुसीबतें आने पर उनसे बाहर निकलेंगे और आपके जीवन में अन्य जाति लोगों से कहीं अधिक फर्क नजर आएगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ आप मुझे सुसमाचार की सेवकाई में अपना जीवन समर्पित करने के लिए, अपना दशमांश देने के लिए अनुग्रह दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं आशीषित रहूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।